अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ यूनिट नंबर 6 लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म कहते हैं ज़मीनी नकूश को। ठीक है, लैंड आपको पता है ना, ज़मीन को कहते हैं, फॉर्म कहते हैं मुख्तलिफ़ शक्ल को, सूरत को, ठीक है, या बनावट को। तो ज़मीनी नकूश का मतलब है कि हमारी जो ज़मीन की सतह है ये कहीं ऊंची, कहीं नीची, कहीं पे नशेबी है, कहीं पे ढलवानी है। ठीक है, उसको कहते हैं लैंड फॉर्म, ज़मीनी नकूश। जी स्टूडेंट, ठीक है, लैंड फॉर्म जो है ज़मीन की सतह का मुख्तलिफ होना। हमारी जो सारी ज़मीन है ये एक जैसी नहीं है। ठीक है, माहिरीन अर्ज़ियात ने इसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, कीवर्ड्स इसके हैं फर्टाइल, सरखेज़, वाटरफॉल, आबशार। पानी जब पहाड़ों के ऊपर से ऊंचाई से जब नीचे गिरता है उसको हम वाटरफॉल या आबशार कहते हैं। फ्रूट लेडन, फलों से लदा होना। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा उसमें फल ही फल होना जिसकी वजह से जो शाखें हैं दरख्तों के वो नीचे की तरफ झुक जाए। अच्छा, प्लेट्यू, सतह मुर्तफ़ा, ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जो बाकी ज़मीन से बुलंद हो। ठीक है, वो हो तो हमवार ज़मीन लेकिन अपने बाकी ज़मीन से मीलों मीलों तक बुलंद हो, उसको सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। एरीगेटेड, आपाशी करना, पानी देना, मसनूई तरीके से खेतों तक पानी पहुंचाना जो होता है वो आपाशी इरिगेशन होता है। बैरन, बंजर। ठीक है, ज़मीन जो बिल्कुल बंजर होती है ना, उस पे एक ज़मीन की ऐसी हालत जब उसमें कोई दरख्त, कोई फ़ायदेमंद चीज़ ना उग सके, उसको हम कहते हैं बंजर ज़मीन। If we go on a long trip in Pakistan, we see that landform are not the same everywhere. अगर हम पाकिस्तान के ट्रिप पर, दौरे पर, लंबे ट्रिप पे निकलें तो हम देखेंगे कि लैंड फॉर्म यानी जो ज़मीनी नकूश हैं वो हर जगह एक जैसे नहीं हैं। एट सम प्लेस, किसी जगह पर स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स आर फाउंड। बाज़ जगह पर हमें पहाड़ों, बर्फ़ से लदी हुई, ढकी हुई पहाड़ों की चोटियाँ नज़र आएंगी। ठीक है, पीक कहते हैं पहाड़ का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, पीक्स होता है। ठीक है, जिस पे आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होती है, वो सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आता है। एट अदर प्लेसेस देयर आर फर्टाइल प्लेन्स, जबकि बाकी मकामात पर हमें ज़रखेज़ मैदान नज़र आएंगे। वाइल्स सम प्लेस आर कवर्ड विद सैंडी डेजर्ट्स, जबकि कुछ जगह हमें रेत के, ठीक है, रेत से भरे हुए, रेत से ढके हुए रेगिस्तान नज़र आते हैं। विद सैंडी वी आल्सो सी कोस्टल एरियाज़ अलोंग द सी, समंदरों के पास हमें साहिली इलाके नज़र आते हैं। समंदर के पास ज़मीन का जो हिस्सा होता है जहाँ पे समंदर का पानी आता जाता रहता है उसको कोस्टल एरियाज़ कहते हैं। दीज आर ऑल फिज़िकल फीचर ऑफ पाकिस्तान, ये सारे के सारे पाकिस्तान के तबई खदो खाल हैं। फ़िज़िकल कहते हैं तबई जो अल्लाह ताला की तरफ से, और फीचर कहते हैं खदो खाल को, किसी खसूसियत को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आपसे कहूँ कि आप अपने फेस को टच करें, ठीक है, आपके फेस में कौन कौन से फ़ीचर हैं? आइज़ हैं, नोज़ आपको ना है, चीक है, ठीक है, लिप्स है, ये हमारे फेस के फ़िज़िकल फ़ीचर हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। इसी तरह इस ज़मीन पर पहाड़, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, डेज़र्ट, वैलीज़, रिवर, सी, ये जो सारे हैं ये सारे फ़िज़िकल फ़ीचर हैं जो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर बनाए हैं। ठीक है, पाकिस्तान माउंटेन रेंज इंक्लूडिंग द कराकोरम, हिमालय एंड हिंदू कुश। ठीक है, पाकिस्तान में पहाड़ों के 3 बड़े सिलसिले हैं जिसमें एक सिलसिले का नाम है कराकोरम। ठीक है, सबसे भी उसके बाद हिमालय सबसे बड़ा है, सेकंड पे कराकोरम है, फिर हिंदू कुश। ये 3 पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान में मौजूद हैं। बूस्ट सम ऑफ द टॉलर्स पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, वैसे तो बूस्ट का मतलब होता है शेखी बिखेरना, लेकिन यहाँ पर है कि इसमें हम फ़ख्र के साथ ये कह सकते हैं कि इन्हीं पहाड़ों में पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन चोटी भी मौजूद है। ठीक है, दुनिया की सम ऑफ द टॉलर्स पीक। ठीक है, जैसे कराकोरम में अभी यहाँ लिखा है कि K2 इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान।
K2 پاکستان کی سب سے اونچی چوٹی ہے which is found in the Karakoram range، جو کہ کراکرم کے پہاڑوں کے سلسلے میں واقع ہے. It is 8,611 میٹر ہائی، جو کہ 8,611 میٹر اونچی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ہندو کش میں اس میں جو ہے وہ نانگا پربت ہے کہ جو دنیا کی تیسری بڑی چوٹی ہے، اور جو K2 ہے یہ دنیا کی دوسری بڑی چوٹی ہے. ٹھیک ہے. سب سے جو پہلی بلند ترین جو پہاڑی چوٹی ہے وہ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ، جو نیپال میں ہے. ٹھیک ہے. جو اور پاکستان میں K2 کراکرم میں اور ہندو کش میں نانگا پربت کی بلند ترین چوٹیاں شامل ہیں. جی اسٹوڈنٹ، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پیراگراف میں سے کریٹیو رائٹنگ کے لیے 1-2 شارٹ کوسچن آپ نے اس میں سے نکالنے ہیں. ٹھیک ہے. فائنڈ آؤٹ کرنے اور ڈیفیکلٹ ورڈس کے میننگ اور ان کی اسپیلنگ آپ نے یاد کرنے. ٹھیک ہے. ڈکٹیشن کے لیے یہ کی ورڈ کے علاوہ جو آپ کو بہت میدان، پلینس، کوسٹل، ساحلی، فزیکل فیچر، طبعی خزو خال، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے آپ کے ہوم ورک کے لیے.